आज के इस पावन प्रसंग पर हमारा परिवार हमारे जैन संस्कारों से युक्त होना चाहिए, क्योंकि संस्कार ही हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यक्ति विकास के लिए और परिवार के विकास के लिए सबसे बड़ा प्रबल कारण है। यदि हमें अपनी पारिवारिक सामाजिक उन्नति करना है तो हमें अच्छे संस्कारों से जुड़ कर के चलना होगा। ये संस्कार विरासत में हमारे लिए जैन परिवार में प्राप्त हुए हैं। वह इसलिए कि जैन परिवार में आपके लिए जन्म हुआ है। यह किसी के प्रसाद और आशीर्वाद से नहीं, बल्कि ये आपको अपने पुण्य कर्म के फल स्वरूप यह मनुष्य जन्म, अच्छा कुल, अच्छी जाति प्राप्त होने के साथ तुम्हें जैन परिवार, जैन समाज, जैन गुरु एवं हमारे लिए अरिहंत देव का जो दर्शन आदि प्राप्त होता है, ये हमारे पुण्य और हमारे भाग्य से हमारे लिए मिलता है। हमें अपने इन देव शास्त्र गुरु रूप जिनायतनों को पा करके अपने संस्कारों को और भी अधिक परिष्कृत करना चाहिए। जिस परिवार के संस्कार अच्छे होंगे वही परिवार टिक कर के रहेगा, वही परिवार अपनी पद और प्रतिष्ठा के साथ सम्मान को प्राप्त होगा। संस्कार ही हमारे लिए धन संपत्ति, वैभव और सुख समृद्धि, शांति समाधान का कारण बनता है। इसलिए परिवार को एक तो मिलजुल करके रहना चाहिए और मिलजुल करके रहने के साथ परिवार में वे संस्कार हमें बनाए रखने के लिए कम से कम सुबह और शाम एक ऐसा समय निश्चित करना चाहिए जिस समय हम सारे परिवार के लोग एक साथ एकत्रित हों। आज हम देखते यह हैं कि परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और कहाँ हैं, यह भी आप इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि आप अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पाते हैं। परिवार को समय देना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि आपके पास 7 वार हैं, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है। ये 7 तुम्हारे पास वार हैं, किंतु 8वां भी एक परिवार है और वो है हमारा परिवार, जिसमें 7 परिवारों के साथ ये 8वां परिवार होगा। वही परिवार सुखी और सदन रह सकेगा। परिवार की एकजुटता, परिवार के एक जैसे संस्कार हमारी समृद्धि का कारण तो है ही, किंतु हमारे समृद्धि के साथ साथ हमारे लिए सामाजिक सम्मान और गौरव को भी प्राप्त कराता है। आज एकल परिवार, यदि कोई धार्मिक कार्य होता है समय नहीं दे पाते हैं, कभी हमारे बीच में कोई गुरु लोग आते हैं समय नहीं दे पाते हैं, कभी हमारे यहाँ पर मंदिर में कोई फंक्शन है समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आप एकल परिवार होते हैं। यदि संयुक्त परिवार होगा तो संयुक्त परिवार में हम लोग समय निकाल करके धर्म के लिए, मंदिर के लिए, गुरु के लिए, समाज के लिए हम अपना समय प्रदान कर सकते हैं। और जो अपना समय समाज के लिए, धर्म के लिए प्रदान करेंगे, निश्चित रूप से धर्म से उनके कितने पुण्य की वृद्धि होगी ये हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। इसलिए समाज को अपने परिवार में एक साथ सुबह शाम बैठ करके, अधिक कुछ नहीं है तो आप अपने संस्कारों को परिवार में बनाए रखने के लिए कम से कम आप नमोकार मंत्र तो एक साथ बोल सकते हैं। नमोकार जैसा कोई मंत्र ही नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं अरहंत समो देवम निर्ग्रंथोसम मुनिहि सम्मेदाचलम समम यात्रा नमोकार समम मंत्रम न भूतो न भविष्यति। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ अरिहंत देव जैसे भगवान नहीं हैं एवं निर्ग्रंथ जैसे कोई मुनि नहीं है।
सब में शिखर जी जैसी कोई यात्रा नहीं है और नमोकार महामंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं है। आप सब एक साथ बैठिए, अपने घर का वातावरण अत्यंत पॉजिटिव बनाइए और उस परिवार की सोच सकारात्मक सोच बने, सारा परिवार एक साथ हमारा मिल सके। इसके लिए हम नमोकार से अपनी शुरुआत करें। जिस परिवार में नमोकार मंत्र बोला जाता होगा, जिस परिवार में नमोकार मंत्र की ध्वनि को उच्चारण किया जाता होगा, जिस परिवार में अंतःकरण से मंत्र नमोकार का स्मरण किया जाता होगा, उस परिवार में, उस घर में, उस दुकान में कभी किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।